चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जगद्गुरु श्री चंद्राय चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो संत चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण छिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्र ध्येयं सदा परिभवग्न मभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। श्री सीतानाथ समारंभा रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वनंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। महाराज
आज हम चलते चलते इस श्रीमद् भागवत रूपी यात्रा के अंतिम बेला में पहुंच गए। और महाराज, कथा थोड़ी जल्दी थी तो थोड़े लोग भी कम आए। बोलो राधे राधे। एक काम करो, तुसी सारे जिन्ने आए हो ना, थोड़ा आगे आगे आ जाओ, क्योंकि सुनने में तभी आनंद आएगा। जो पीछे से कोई आ रहा है पीछे आके बैठ जाएगा, ताकि देखो पता हो कि आप लोग सबसे पहले आए हो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। तुसी सारियां ने आज ध्यान पूर्वक सुनना है, क्योंकि आज अंतिम दिवस है। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जो आज अंतिम दिवस में भी आया है, यदि उसने ध्यानपूर्वक कथा को सुन लिया तो उसे 7 दिन का फल मिल जाएगा। आज इस कथा की इस बेला में हम पंजाब की भूमि पर बैठे हैं। आइए पुनः सभी गुरुओं को याद करते हुए इस कथा में प्रवेश करें। बोलिए राधा रानी सरकार की, जो बोले सो निहाल। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। पल पल जपा तेरा नाम, वाहे गुरु वाहे गुरु। तू ही तो पिता है तू ही माँ। वाहे गुरु वाहे गुरु। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। जय हो। शाम वेले पड़ा रहा रास गुरु जी, हथ जोड़ कर अरदास गुरु दी। दुखा दे कलेशा विच सड़ सड़ जांदे अल, तेरा ही सहारा ठंडी छां। वाहे गुरु वाहे गुरु। दुखा दाए
सतनाम जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। मिठी तेरी वाणी कट दी जंजाल जी। सुन सुन संगता ने होने हाल जी। पापा दे अंगारे चोपड़ लेना तू भगता नू। फड़े तू दाता जी दी मां। वाहे गुरु वाहे गुरु। चरना तो करे ना परा। वाहे गुरु वाहे गुरु। सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। जब पिया जना ने तेरा सच्चा नाम जी। लख लख ओण ताही प्रणाम जी। आपे तू बनावे दाता आपे तू मिटावे दाता। सारा जगत है सराम। वाहे गुरु वाहे गुरु। बढ़ाए दाता तेरा नाम। वाहे गुरु वाहे गुरु। सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी।
बोल राधा रानी सरकार की, बोले सोनिहार। अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, मेरी माँ भवानी एवं समस्त परंपरा अनुसार चलते हुए जो संत हैं, जिनके कारण आज हम यहाँ विराज रहे हैं, आप सभी कथा सुन रहे हैं, उन सभी संतों को परंपरा अनुसार महाराज श्री चंद महाराज, बाबा श्री विरम दास जी महाराज, माई श्री ज्योणी दास जी महाराज, बाबा श्री रामजी दास जी महाराज, बाबा श्री श्रवण दास जी महाराज, बाबा श्री भगवान दास जी महाराज एवं हम सभी के परम पूजनीय स्वामी श्री दयाल दास जी महाराज के चरणों में सभी प्रणाम निवेदित करते हुए आइए आप सभी पधारे हुए भक्तजनों को, सभी संत चरणों को सिय राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी। आप सभी का व्यासपीठ स्वागत कर रहे हैं, आप सभी को प्रणाम कर रहे हैं। आइए देखिए, बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से राधे राधे। अपने ध्यान को सभी एकाग्रित करो महाराज, बोलो राधे राधे। देखो, आप सभी ने 7 दिवस तक इतनी सुंदर कथा सुनी। एक बार हाथ खड़े करो जो पहले दिन से यहाँ बैठे हैं। हाँ मैया, जोरदार खड़े करो। इसमें शर्माने की क्या बात, इसमें तो खुशी की बात है। हाँ हाँ हाँ। और कितने लोग हैं जो अभी आ रहे हैं, आज ही आ रहे हैं कि भंडारा छके आवे। हाँ हाँ, देखो आज तो सभी को बाबा जी ने बुला ही लिया। बोलो राधे राधे। तो आप सभी इतनी दिन से ये कथा सुन रहे हैं, और जो लोग आज भी आए हैं, आप सभी बहुत कृपा के पात्र हैं। क्यों? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन आपने इतने दिवस तक, मानो 6 दिवस तक कथा सुनी, तो ये क्या बात है गई आप पर? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। आज मानो आपके जन्म जन्मांतर के पुण्य अर्जित जो किए थे, उसका फल आज मिल गया। आज देखो, आज ना 7वां दिवस है, तो कई माताओं को तो ऐसा भी हो रहा होगा कि आज कथा समाप्त हो जाएगी। तो महाराज अब देखना, कई दिन तक आप डेरे में आओगे तो मानो यही स्थान ऐसे मन को इतना दुखी कर देगा। पर मैंने कल भी कहा, आज संयोग है, कुछ क्षण बाद वियोग हो जाएगा। तो वियोग के बाद जो मिलन है, उसकी तो बात ही क्या है। उसके बाद जब मिलोगे ना महाराज, तो प्रेम उत्कंठा तक पहुंच जाएगा। इसीलिए वियोग भी आवश्यक है।
बिछड़ना भी आवश्यक है। लियो महाराज, अगर हम पूरे साल यहाँ बैठ के कथा करते रहे, लोग भी बोलेंगे महाराज घर को जाऊं, क्या कर रहे हो। इसीलिए वियोग और संयोग कथा में बना रहता है। और मैया हम देख रहे हैं आज भीड़ भी नहीं, आज मैया कहाँ रह गई। कल के उत्सव से थक गई क्या सभी। मैंने कल देखो, कल तो हमने आपको कहा था कि 9 बजे आ जाओ, और ये तो अच्छा हुआ कि हम 10 बजे यहाँ पर आके बैठे, नहीं तो मैया हम पिल्लर को कथा सुनाते। तो तुसी ना अगली बारी नू तुसी जल्दी आया करूं, क्योंकि महाराज जब आप लोग बैठ जाते हैं तो अकारण ही मन में उत्साह बन जाता है। इसीलिए तुसी सारिया ने ना अगली बारी तो छेती आना है। बोलो राधे राधे। आइए हम सभी कथा में प्रवेश करें। कल हमने सुना कि रुक्मिणी जी के साथ विवाह हो गया। श्री सुखदेव जी अपनी वाणी से व्याख्यान कर रहे हैं। भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिराननम् राक्षसेन विधानेन उप्येम इति श्रुतम्। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीं रुचिराननम्। भगवान ने भीष्मक के पुत्री रुक्मिणी के संग विवाह रचाया। इतनी पसंद आ गई महाराज, इतनी चंगी लगियां उन्नू कि उन्हें भगा के ही या के संग विवाह कर लिया। ऐसे भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के साथ जिनका विवाह हुआ। तो पहला, अब गिनते जाइए कितने विवाह हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन इनके 16,108 विवाह हुए, जिसमें 8 तो इनकी पटरानियां हैं और 16,100 इनकी रानियों के रूप में विराजमान हैं। तो महाराज अब श्री परीक्षित जी कहते तो महाराज पहले आप हमको इनकी पटरानियों के ही विषय में बताओ। बोले एक राजा था सत्राजित नाम का। बोलो राधे राधे। किस नाम का राजा था? सत्राजित। अब ये सत्राजित राजा था, इसके पास ऐसी मणि थी, वो ऐसे चमकती थी मानो सूर्य भगवान स्वयं चले आए। और आज ये दिखावा करते करते, अब देखो मैया जब आपके पास कुछ बहुत बहुमूल्य चीज़ हो ना, आपके पास कोई हार आ जाए, यहाँ की तो नहीं है ऐसी हमको पता है, पर कई होती हैं। महाराज 80 9 का हार लेता है, तो महाराज उस दिन तो पूरा आज दिखावा करेंगे कि अरे ज़्यादा हाथ गले पर ही रहेगा माताओं का, कि अरे देखो देखो। वैसे ये सत्राजित राजा है, इसके पास स्यमंतक मणि है, तो चमकते चमकाते पहुंच गया द्वारका। और आज भगवान के दास दौड़े दौड़े गए हैं महाराज, ऐसा जान पड़ता है मानो स्वयं सूर्य भगवान आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। भगवान ने कहा ये सूर्य भगवान नहीं, ये राजा सत्राजित है, इसके पास स्यमंतक मणि है, और स्यमंतक मणि ऐसी है कि ये इतना चमकती है मानो सूर्य हो, दूसरे सूर्य के समान। तो महाराज
एक बार हमारे द्वारकाधीश को भी ये मणि पहनने को दो। हमारे द्वारकाधीश तो कितने सुंदर लगेंगे इस मणि में। अरे महाराज हमको दे दो, एक बार हम इनको इनके साफे पे लगा देते हैं। साफा मने कि जैसी पगड़ी हमने पहनी वैसे ही भगवान ठाकुर जी की पगड़ी में याकू लगा दें। आहा क्या रूप आएगा महाराज। और इतना कहने की देर ही थी कि यहाँ सत्राजित राजा कहते अरे मणि हमारी और सिर पर तुम्हारे द्वारकाधीश की सोई। अरे भाई हमारी मणि है, हम पहनेंगे याकू। और ऐसा हुआ ही कि आज सत्राजित राजा क्रोध में घर पहुंचे हैं। क्रोध में घर पहुंचे तो भैया ने, सत्राजित राजा के भाई ने मणि मांगी। भैया हम ये मणि पहन के जाएंगे। आज सत्राजित राजा का भाई वन में चले गए शिकार खेलने। एक व्याघ्र, एक शेर द्वारा उनका हनन हो गया। सत्राजित राजा के भाई की मृत्यु हो गई। अब मणि जामवंत जी ने देख ली। जामवंत जी ने मणि उठाई और लेकर के चले गए। अब सत्राजित राजा को लगा कि हमारे भैया को मार करके द्वारकाधीश ने वो मणि ले ली। तो अब सबको लग रहा है कि ये कन्हैया ने चोरी कर ली। आज ये बात सत्राजित राजा की पत्नी को पता चली और महाराज यही बात उसने 4 महिलाओं में जाकर कह दी। अरे बहन तुमको पता है वो जो कन्हैया है वो माखन चोरी नहीं भैया, वहाँ ने तो मेरे पति देव की मणि भी चुरा ली। बस आगे तू ये बात मत बताना। देखो हमने आपसे गुप्त रखी है बात, आगे भी मत बताना, आप गुप्त रखना। बहन जी ने कहा मैया जैसे आपने ये बात गुप्त रखी वैसे मैंने भी ये बात गुप्त रखी। कितनी गुप्त रही बात। अब तो 4 माताओं में और बात फैली, आगे से आगे फैली और उससे आगे फिर आज द्वारकाधीश तक ये बात फैल गई। द्वारकाधीश बोले राम राम भैया अब तो हमने चोरी करना भी छोड़ दिया, फिर भी हम पर कलंक लग गया, फिर भी हमको कलंकित तो होना पड़ रहा है। हाँ चोरी करते तब तो हमको चोर चोर सब कहे तो मज़ा भी आता था। गोपियाँ जब चोर कहती थी तो वो प्रेम से कहती थी। आज तो भैया हमको सब ऐसो चोर बोले कि जैसे हम राजा थी राज नहीं, हमने तो डाकुअन के ही घर में पैदा हुए हैं। तो आज ठाकुर जी ने निश्चय किया कि मैं ये मणि ढूंढ कर लाऊंगा। निकल पड़े ठाकुर जी जंगल की ओर और जंगल में देखा तो आगे चल करके सभी ने बताया जामवंत जी के पास वो मणि है। आज कन्हैया जामवंत जी के पास पहुँचे हैं। जामवंत जी का एक आप सभी को पता है कि संकल्प था कि ठाकुर जी जब आप कृष्ण रूप में आए तो मुझसे खूब युद्ध करो, क्योंकि मुझे आनंद आता है आप कैसे राक्षसों के साथ युद्ध करते हैं, हमारे साथ भी करो। आज ठाकुर जी ने उनकी मनोकामना पूरी की है। जामवंत जी के साथ खूब युद्ध किया और पुराण में वर्णन आता है कि न जाने कितने दिन तक वो युद्ध चला, अर्थात मल्ल युद्ध, हाथों से लड़ रहे। भैया भगवान बोले अरे भैया रुक जा, हम थक गए, तू तो बूढ़ो है फिर भी नहीं थके भैया। और जब आज युद्ध रुका तो बोले ओ हो महाराज हम आपको पहचान गए, आप तो हमारे राम जी हैं। अहो भाग्यम त्वन्नाथम नंदोत्सना। अरे प्रभु मेरे भाग्य हैं, आप तो हमारे राम जी हैं।
बोले तो बाबा कल परसों अगर 1-2 दिन पहले ये बात पता कर लेते तो हम भी ना थकते। कैसी बात करें, इतने दिन बाद पता चल रहा है। अच्छा बाबा मणि लाओ, आपके पास मणि थी ना, मणि हमको दे दो। तो प्रभु मणि तो हमने अपनी बेटी को दे दी। बोलो राधे राधे। मणि किसको दे दी? बेटी को, जामवती जी को। और महाराज बेटी को दिया हुआ धन वापस नहीं लिया जाता, हम वापस नहीं लेते। आज भी विधान है, अगर बेटी को कुछ दे दिया जाए तो वापस नहीं लिया जाता। तो महाराज अगर आपको मणि की इच्छा है तो हमारी बेटी जी के संग विवाह करो। विवाह करो तो जो उनका है वो ही आपका है, इसीलिए इनसे विवाह करो। अब तो महाराज विवाह हुआ, ठाकुर जी ने ये बात द्वारका में बता दी। पता चल गई रुक्मणी मैया को कि राम राम हमारे पीछे से एक और ले आए। अब यहाँ द्वारका में तो मैया ये सोच रही और वहाँ पर जंगल में ठाकुर जी सोच रहे हैं कि ये तो जामवंत जी की बेटी है। किसकी बेटी है? जामवंत जी दिखते कैसे हैं? भालू जैसे। बोले राधे राधे। अरे महाराज जब ये इतने विकराल है, इनकी बेटी भी ऐसी है, संशय मन में चल ही रहा है कि अगर हम इनको द्वारका जी ले गए तो रुक्मणी जी कितनी सुंदर हैं और ये इनकी कहीं अवहेलना ना हो जाए और इनको बुरा ना लग जाए। सुखी दाम्पत्य अगर किसी को रखना है ना तो देवी जी को बुरा नहीं लगना चाहिए। देवी जी खुश तो घर भी खुश। तो महाराज कहीं खटपट ना है जाए। अब यहाँ तो ये भाव चला है, यहाँ पर श्री रुक्मणी जी ने एकादशी का व्रत रख लिया। रुक्मणी जी ने जैसे ही एकादशी का व्रत किया तो आज संशय दोनों ओर चला है कि कहीं हमसे सुंदर निकल गई तो हमारी अवहेलना हो जाएगी। और यदि हमसे हमारी जितनी निकली तो फिर उतना भाव नहीं बढ़ेगा, अर्थात हमारी ही जितनी हो। वहाँ ठाकुर जी सोच रहे अवहेलना ना हो। यह कश्मकश चल ही रहा था कि आज एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ। माँ रुक्मणी ने वरदान मांगा, हे प्रभु यदि अगर वो किसी को ला भी रहे हैं तो उनका रूप मेरे जैसा हो जाए। बोल रुक्मणी मैया की। अरे महाराज उनका रूप जो है हमारे जैसा हो, किसी और हमसे सुंदर ना हो। तो महाराज वो तो अब भालू जी की बेटी थी तो उनका रूप कैसा था? उनके पिता के तो ही था। तो आज उनको रुक्मणी मैया का रूप मिल गया और आज ऐसे दिव्य रूप में जा रही तो ठाकुर जी कह रहे हैं अब तो कश्मकश ही मिट गई। अब तो महाराज हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और आज घर पहुँचे हैं, रुक्मणी मैया भी खुश हैं, जामवती जी भी खुश हैं और ठाकुर जी भी खुश हैं। तो ऐसे 2 विवाह हुए हैं। बोले एक विवाह ऐसा हुआ कि अब सब सत्राजित राजा को गालियां निकालने लगे कि देखो देखो इतने बड़े राजा को इसने क्या कहा, चोर। इसको शर्म लिहाज कुछ नहीं है या क्यों, इतने बड़े राजा को क्या कह रहा है। तो आज सत्राजित राजा भी ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके कहे, महाराज जी हमारी बेटी को बना लो अपनी श्रीमती, और जब ये बनेंगी आपकी श्रीमती तो हम हो जाएंगे आपके ससुर, और ससुर को कोई गाली नहीं निकालेगा। बोलो राधे राधे। तो आज इन्होंने अपनी बेटी सत्यभामा ठाकुर जी को समर्पित की हैं। कितने विवाह हो गए? 3। गिनते जाओ महाराज। यही तो हमारे ठाकुर जी हैं। इतनी ठाट है यहाँ की
देखो राम जी तो फिर भी वन गमन किया, क्या क्या किया, पर इनकी तो इतनी ठाठ है, जहाँ जाए सब इनके ऊपर मोहित हो जाती हैं। सब कहती है ठाकुर जी बस हमको तो साथ ले चलो। और ये भी इतने उदार मनाए इस जन्म में होए बैठे हैं कि सारी देवियों को कहते हैं चलो देवी जी हमारे साथ में। ऐसे ये ठाकुर महाराज, एक विवाह इनका हुआ। उज्जैन के राजा थे, राजा अरविंद। इनकी बहन थी मित्रवृंदा। अब इनका विवाह होने वाला था दुर्योधन भैया के साथ। योजना पहले थी कि दुर्योधन भैया इनसे विवाह करेंगे, और आज ठाकुर जी ऐसो रूप बना के निकले कि मित्रवृंदा पहले दुर्योधन के पास जा रही थी, पर जैसे ही द्वार पर ठाकुर जी पहुँचे, मित्रवृंदा ने अपना मार्ग बदला और पहना दी माला ठाकुर जी को, हमको भी साथ ले चलो। दुर्योधन देखे भैया ये तो हर जगह बाजी मार ले, जहाँ भी हम जाते हैं यहाँ से एक और शत्रु पैदा हो गया। दुर्योधन दो शत्रु हो गए। पहला शिशुपाल, अरे हमारी देवी जी को इसने भगा दिया। दुर्योधन हमारी भी देवी जी को इसने भगा दिया भैया। बोले बड़ी मुश्किल से तो हमारा विवाह होने वाला होता है। बोले हमारे चरित्र देखकर हमसे कोई विवाह करने को तैयार ही नहीं होता, और जो तैयार होता है वहाँ को ये इतने बड़े महाराज आके ले जाए। बोलो राधे राधे। आजकल भी होता है ना, जो थोड़ा अजीब सा कोई होगा उसका रिश्ता या तो बहुत बड़ी मुश्किल से लगेगा, और जब लग जाए तो पूरा परिवार कहे महाराज शुक्र है इसका रिश्ता लग गया कहीं। और अगर उसको भी कोई ऐसा हो जाए, कुछ विघ्न आ जाए, तो सब गाली कर निकालते हैं, जिसकी वजह से विघ्न आ जाता है। तो ये ठाकुर जी को गाली निकालते हैं, राम राम ये कन्हैया जहाँ भी जाए हमारा तो काम चौपट करके आए। तो दो शत्रु आज ठाकुर जी ने कमा लिए। इसके बाद बोला कौशल नरेश नग्नजित थे। इन्होंने अपनी बेटी के लिए संकल्प लिया कि मेरे 7 बैल हैं, बहुत भयानक इनके बैल थे, जो इनको एक ही रस्सी में नाथ लेगा अर्थात बांध लेगा, उसका विवाह मैं अपनी बेटी से करवा दूंगा। तो आज ठाकुर जी उसी सभा में बैठे हैं, कोई नहीं नाथ पाया। मानो कौशल नरेश की तो आज आन पे बात आ गई कि हमारी बेटी का विवाह होगा भी कि नहीं। प्रार्थना की ठाकुर जी आप संभालो। आज ठाकुर जी ने अपने 7 रूप धारण किए और 7 रूप में 7 बैल को नाथ दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। एक चरित्र याद आया इससे हमें, आप सभी को भी पता होगा। इसी परंपरा में, जिस परंपरा में हम आज बैठकर कथा कर रहे हैं, इसी में एक बाबा जी थे जिन्होंने शेर को ही अपना दास बना दिया। महाराज हम कई बार फोटो देखते ना उनकी, तो ऐसे जैसे कोई श्वान नहीं बांध लेता, श्वान माने कुत्ता, ये मानो अपने कोई गाय भैंस ऐसे बांध लेता है, वैसे ये बोल स्वामी जी महाराज की। महाराज ऐसे कोई अपनी गाय को बांध करके काम करवाता है, बैल को बांध कर काम करवाता है। इन्होंने भगवान ने शेर को ही अपना दास बना लिया। शेर से कहते हैं चलो लकड़ी ढो, हमने लकड़ी खूब इकट्ठी की है, अब लेकर कौन जाएगा, तो शेर लेके जाता है। ऐसे संत महात्मा हुए हैं। तो महाराज आज कन्हैया ने 7 बैलों को नाथ दिया और इनका विवाह हुआ। इनका 5वां विवाह हुआ सत्या नाम की रानी से। बोल सत्या महारानी की। महाराज एक और विवाह हुआ क्या, श्रुत कीर्ति।
नाम की एक रानी थी। वो कन्हैया को ऐसे बोले कि ये तो मेरो ही लाला है, अर्थात मेरा ही बेटा ये है। पर कन्हैया एक बार गए तो बोला कि तुम बहुत कम आते हो कन्हैया हमारे घर। बोले आप तो हमारे बेटा हो ना। बोले बेटा तो है पर समय नहीं। अच्छा, तो एक नाता और जोड़ दिया कि हमारी बेटी के संग विवाह करो, और जब दामाद बनोगे तो जब जब बेटी कहेगी तब तो आना पड़ेगा। जब भी वो कहेंगे कि हमें मायके ले चलो तब तो आना ही पड़ेगा ना। इसीलिए इन्होंने भी अपनी बेटी से इनका विवाह किया, जिनका नाम श्री भद्रा महारानी था। इसके बाद इनका विवाह एक ऐसी स्त्री से हुआ जो तपस्या में बैठी हैं। महाराज ये ऐसी तपस्या में बैठी हैं कि मानो बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र इनकी तपस्या को देख करके विमोहित हो जाया करते हैं। तो महाराज आज ठाकुर जी दिल्ली पहुँचे हैं। इधर पहले इधर का नाम था इंद्रप्रस्थ। तो महाराज जब दिल्ली पहुँचे तो यहाँ पर इनको एक स्त्री दिखी, इनके साथ अर्जुन जी थे। अर्जुन जी को बोला कि पूछो जरा कौन है। तो बोला देवी आप कौन हैं। तो बताया मेरा नाम कालिंदी है, मैं ठाकुर जी से विवाह करने के लिए यहाँ तपस्या में बैठी हूँ। अर्जुन जाके बोला कन्हैया जी से, कन्हैया आपकी जो बुद्ध की दशा है वो बहुत तेज चल रही है आजकल। ये देवी जी भी आपसे विवाह करने के लिए कह रही हैं। अरे तो क्या बात है, बुला लो फिर, इनसे भी विवाह कर लेंगे। ऐसे भगवान का 7वां विवाह हुआ। और महाराज ऐसे करके जब इनके 8 विवाह पूर्ण हुए तो ये बनी इनकी पटरानियाँ। और मानो यही श्री जी की अष्ट सखी दल आज यहाँ पर पहुँच गई। हम कहते हैं न श्री जी से विवाह नहीं हुआ, तो मानो श्री जी स्वयं अपने रूप रुक्मणी जी में स्थापित करके अपने अष्ट सखी दलों को लेकर के आई हैं। बोलो राधे राधे। आज ना बहुत नए नए चेहरे दिख रहे हैं हमको, और मानो आज सारी गोपियाँ पंजाब की यहाँ आ गई। बोलो राधे राधे। तो कन्हैया का विवाह हो गया। 16,108 विवाह कैसे हुए महाराज? चलो एक बार 16,108 विवाह कर लें, उसके बाद उत्सव मनाएंगे सभी का। क्योंकि वही बात आ गई ना कि अब यशोदा मैया से कहा कि अपनी एक एक बहू को भी अगर आशीर्वाद देंगी तो कैसे देंगी, वैसे एक एक विवाह को हम कैसे पूर्ण करेंगे। तो सभी का एक साथ उत्सव मनाएंगे। बोले एक ताड़कासुर नामक राक्षस था, इसने क्या सोचा कि कन्हैया खूब रास रचते हैं, हम भी रास रचेंगे। तो सारी राजकुमारियों का हरण करके ले आता था। और आज कन्हैया को जैसे पता चला कि राजकुमारियों का हरण करता है, सो ही कन्हैया ने ताड़कासुर के साथ ऐसा युद्ध किया, आज ताड़कासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। समस्त 16,100 राजकुमारियाँ थीं। आज कन्हैया कहते हैं जाओ सब अपने घर को जाओ। बोले महाराज कैसे जाएं, इतने समय से इसकी कैद में थे, अब घर में हमको मानेगा कौन, तो आप कृपा करो। कन्हैया बोले जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ, पर ऐसे कैसे रहोगी। अरे महाराज हमसे तो विवाह कर लो। और आज एक ही मंडप में एक ही दुल्हा सरकार के साथ 16,100 रानियों ने विवाह कर लिया। बोल दुल्हा सरकार की। हमारे सबसे बड़े दुल्हा सरकार हमारे यही तो हैं। इन्होंने तो कभी दूल्हा बनना छोड़ा ही नहीं, न जाने किस किस से विवाह करते रहे।
ऐसे दुल्हा सरकार हमारे ये हैं। अब विचार करूं, ये हम सभी पे प्रश्न उठता है, हम सभी सनातनियों पे, कि आपके ठाकुर जी तो 16,108 रानियों के साथ रहे। विचार करो, ये रानियां कौन हैं? ये वही मिथिला के लोग हैं, प्रजा हैं, जिन्होंने कहा कि दुल्हा सरकार आप हमारी श्री जी, हमारी जानकी जी का विवाह वर्ण करने आए हैं। मन करता है कि हमारा भी विवाह आप ही के साथ हो जाए। ये वो संत हैं, ये वो महात्मा हैं जो राम जी को मार्ग में चलते चलते मिले। हे सरकार, हम आपकी पटरानी बनना चाहते हैं। ये वही मुनिंद्र हैं, और आज मानो यही 16,108 रानियां बनकर के वहां पर देदीप्यमान हुए। ऐसो ये कन्हैया है जो संत महात्मन को भी स्त्री बना दे महाराज। एक घटना है श्री मीराबाई की। वृंदावन में एक संत के यहाँ गई। संत जी स्त्रियों का दर्शन नहीं करते थे। संत ने कहा, अरे मीराबाई आई है। दास थे, एक दो शिष्य थे। स्वामी जी, एक मीराबाई नामक एक कोई भक्त आई है आपसे मिलने। स्वामी जी कहते, हम किसी स्त्री का दर्शन नहीं करते, बोल दो उनको कि चले जाओ यहाँ से। आज शिष्य गया है, माँ हे मीराबाई हमें क्षमा कर दो, पर हमारे गुरुजी किसी का दर्शन नहीं करते। मीराबाई कहती, कौन है आपके गुरुदेव? पुरुष हैं क्या? बोले, देवी जी पुरुष है तभी तो स्त्रियों का दर्शन नहीं करते। अच्छा, मतलब सच में आपके गुरुजी पुरुष हैं? बोले, देवी जी कैसी बात कर रही हो? मीराबाई कहती हैं, मैंने तो सुना था कि इस वृंदावन में, इस पूरे संसार में मेरे गिरधर नागर के अलावा कोई दूसरा पुरुष नहीं, तो आपके गुरुजी कैसे पुरुष हो गए? और ये बात सुनी ही गुरुजी दौड़े दौड़े आए और आज मीराबाई के चरणों में प्रणाम करते हैं। आप जैसी स्त्री, आप जैसी नारी समस्त संसार में नहीं होगी। तो महाराज, हम सभी को गोपियाँ समझना चाहिए अपने आप को, और वह कन्हैया को हमें पुरुष समझना चाहिए। तो आओ आज सभी या के विवाह में चलें। देखो, कल कईयों ने कहा कि एक भजन है, इसको विवाह के समय गाओ महाराज। तो कल तो नहीं गाए, पर आज खूब गा रहे हैं। आओ सभी को नाचना है कन्हैया के संग, सभी नाचेंगे। हो सके तो नृत्य भी करना माताओं, क्योंकि देखो अंतिम दिवस है, आज के बाद तो नृत्य शायद पता नहीं कब होगा, आप कब कथा बैठेगी, पर आज खूब नृत्य करो। तो आओ दुल्हा सरकार के विवाह में हम सब चलें। बोले दुल्हा सरकार की, नी मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैन दे। नी मैं मोहन दे अज मैनू नच लैन दे। नी मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैन दे। नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैन दे। नच लैन दे जी मैनू नच लैन दे। नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे। नी मैं नचना, नी मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैन दे। नी मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैन दे। जय हो।
नचिया बथेरा, दुनिया ते मैं नचिया बथेरा, फिर भी मेरा ना बनया मेरा, फिर भी कोई ना बनया मेरा। नी मैं करना संसार ते आज अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना मोहन दे नाल जय हो। अज मैनू नच लैण दे। हुण मैं किसे दे कोल नी डरना, हुण मैं किसे दे कोलों नी डरना, जो मन आए सो ही करना, जो मन आए सो ही करना। मेरा यार मुरलिया अज मैनू लच लैण दे, मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे। मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे। जय हो। पैरा दे विच घुंघरू बन के, पैरा दे विच घुंघरू बन के, अपने शाम दी जोगण बन के, अपने शाम दी जोगण बन नी के। मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे। मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे। देखो आज ही समय है, कल समय नहीं होगा, इसीलिए भगत को सबको नाचना है। भगत सब नाचो रे, 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 भगत सब नाचो रे। आज नहीं तो कब नाचोगे, आज नहीं तो कब नाचोगे। अरे आए हैं दिन नाचन के, भगत सब भगत सब भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे। भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे। माताओं देखो, नीचे बैठ के काम नहीं चलेगा, नीचे बैठ के नच रहे हो तुसी खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाओ पंडाल में, सभी नृत्य करेंगे आज। हाँ हाँ सभी 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 ने कहना है। जय हो। आज नहीं तो कब नाचोगे, आज नहीं तो कब नाचोगे, आज नहीं तो कब नाचोगे, आज नहीं तो कब नाचोगे। अरे आए हैं दिन नाचन के, भगत सब भगत सब भगत सब नाचो रे,
भगत सब नाचो रे, सब नाचो रे, भगत 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 सब नाचो रे। भगत सब नाचो रे। बोल दुल्हा सरकार की। हाँ 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 महाराज, तुसी सारे कितना सोहना नचदे हो। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਨੋ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ वृंदावन चों ही बैठे हैं। पर कल भी मैंने बोला कन्हैया को पंजाब की जटनियाँ जो होती हैं ना खूब छेड़ती हैं, खूब डांट के कहती हैं। सभी को पता है क्या बोलती हैं? पता है सभी को? कल भी तो हमने बताया, निशामा तू है नंदगांव दा, ओ मैं भी जट्टियां पंजाब दी। तो पंजाब तो ऐसा है महाराज, ओनू कन्हैया नू भी तुसी डरा के रख दियो कि कन्हैया तू होएगा नंदगांव का। यहाँ तो महाराज कन्हैया भी सहमे सहमे बैठे कि महाराज मैं तो पंजाब पहुँच गया और पंजाब दी जट्टियाँ कहती है मैं भी जट्टी हाँ पंजाब दी। कभी देखा आपने कितने सीधे बैठे हैं यहाँ पर? कभी दर्शन करना और जगह पर कैसे टेढ़ो मेढ़ो बैठे हैं। यहाँ को तो डर लगे महाराज कहीं हमारी भी कहीं ऐसे ना कहीं कि सीधो बैठ कन्हैया, इसीलिए पहले सीधे बैठे। बोलो राधे राधे। तो महाराज यहाँ पे तो खूब आनंद है। और आज मेरा तो मन देखो पंजाब दी जय हो। देखो भ्रमर भी कैसे उड़ रहा है कि तुसी जट्टी नू ही कहता असी भी ताए। भ्रमर गीत में गोपियां भ्रमर को डांटते हुए कहती हैं, हे भ्रमर मुझसे धन्य तो तू है जो उस कन्हैया के ऊपर भी जाकर बैठ जाता है, उसके उनके चरण भी स्पर्श कर पाता है। और मानो आज यही भ्रमर उड़कर कहता है कि मैं भी हूँ भैया। बोलो राधे राधे। तो हम कह रहे कि हमारा तो मन नहीं कर रहा कि यहाँ पंजाब की गोपियों नू असी छड़ के जावा। खूब यहाँ की गोपियाँ खूब बढ़िया है, पर जाना तो पड़ेगा। अगले साल फिर आवांगे असी, पर कन्हैया तो थोड़े कोड़ों है। आइए कथा में अगली क्रम में प्रवेश करें। आज देखिए ज़्यादा लंबी कथा नहीं, क्योंकि समय भी बहुत नहीं है हमारे पास, इसीलिए आज कन्हैया का विवाह हो गया है। और कन्हैया के यहाँ पर इन रानियों के 10-10 पुत्र हुए। सोचो 16,108 रानियों के 10-10 पुत्र हुए तो कितने हुए होंगे। तो कन्हैया ने सोचा कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो पूरा संसार यदुवंशियों से भर जाएगा। इसीलिए अब सोचा है कि हम अपने परिवार को भी समेट कर चलते हैं। आज मानो सांब ने ऐसा ही किया। अपने उदर में बच्चे मजाक करते हुए संत के पास पहुँचे और संत जी के पास जाकर मजाक करने लगे। सांब के पेट में खूब बढ़िया लोहे का एक इन्होंने कढ़ाई बांध ली और कहा, अरे संत जी महाराज बताओ यहाँ के कौन है वे वारो है। महाराज हम तो बड़े आश्चर्य में हैं कि इनके बेटा होगा कि बेटी होगी, आप बता दो। यहाँ पर पात्रता देख रहे थे संत महाराज की।
और मानो संत जी सब जानते थे और उन्होंने कह कर दिया कि अरे भैया हमारा उपहास करता है, जा इसके पेट में जो भी होगा तुम्हारे वंश का बनेगा काल, जा। और महाराज आज वही हुआ, इनका काल स्वयं वही लोहा बना है, समस्त यदुवंशियों को समेट करके आज ठाकुर जी निश्चिंत होकर बैठे हैं। और आज समय आया, कन्हैया के पास बोला कि आज हस्तिनापुर में बहुत विवाद छिड़ गया है, आप सभी को पता है, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया। वहाँ से राधा रानी को बताया कि अरे माँ, कन्हैया पास ही में कुरुक्षेत्र के मैदान में आए हैं, तो चलो हम भी दर्शन कराएं। माँ कहती हैं मैं ब्रज से बाहर नहीं जाती, पर माँ कन्हैया आए हैं और आज अष्ट सखी दलों का मनोरथ माँ जान गई और माँ चल पड़ी सहजतः। और आज माँ के शिविर अलग से श्री कुरुक्षेत्र में लगा है और वहाँ पर ठाकुर जी ने आज माँ के दर्शन पाए। ठाकुर जी कहते हैं कहाँ हैं श्री जी? और जैसे ही आज माँ से मिले तो मानो कन्हैया कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ श्री जी, मैं क्या कहूँ, क्षमा मांगूँ? तो वो तो बहुत छोटी बात है, आपने इतना बड़ा त्याग कर दिया मेरे लिए। तो मानो आज अपना मुकुट माँ प्यारी किशोरी जी के आगे रख लिया, अपना मुकुट उतारा और उनके चरणों में धर दिया कि मेरा जो मुकुट है, मेरा जो शीश है, आपके चरणों के योग्य है माँ। इसीलिए हे किशोरी जी हमें क्षमा कर दीजिए। किशोरी जी कहती हैं प्यारे यही समय है, मैं भी लीला सम्मरण करके जा रही हूँ। कन्हैया ने बोला आप हमसे पहले चली जाएंगी? तो श्री किशोरी जी कहती हैं नहीं, मैं श्री रुक्मणी जी के शरीर में अपना प्राण त्याग कर अपना अंश रुक्मणी जी के अंदर डाल दूंगी। अर्थात ये जो रुक्मणी मैया हैं यही हमारी श्री जी हैं। तो सब कहते हैं ना कि सब रुक्मणी रुक्मणी, रुक्मणी मैया का कहीं नाम नहीं आया। अरे ये रुक्मणी मैया भी तो श्री जी ही हैं, उनके अतिरिक्त तो थोड़ी ना है। इसीलिए मानो आज श्री जी ने अपना शरीर त्यागा और अपना एक अंश श्री रुक्मणी मैया के शरीर में डाला है। बोल रुक्मणी मैया की, राधा रानी सरकार की। आइए अब चलते हैं इस कथा के सबसे बड़े प्रसंग की ओर, श्री सुदामा चरित्र की ओर चले। महाराज आप सभी को पता है सुदामा जी के विषय में अब श्री परीक्षित जी ने पूछा है, महाराज जी ये जो सुदामा जी है उनके विषय में मैंने बहुत सुना, ये कौन है? तो श्री सुखदेव जी अपनी वाणी से कह रहे हैं, अरे महाराज ये तो ठाकुर जी के परम मित्र हैं। बोले मित्र है तो फिर इतने गरीब क्यों हैं? श्री सुखदेव जी कहते हैं अरे परीक्षित, हमने कब कहा कि वो गरीब हैं? वो गरीब नहीं, वो तो संतोषी हैं, जितना है वो पर्याप्त है। अपनी पत्नी को भी कहते हैं अरे देवी अच्छा हुआ हमें ठाकुर जी ने उतना ही दिया जितना हम संभाल सकते हैं, उससे अधिक देते तो न जाने कितनी टेंशन रहती हमको। और हमारे गुरुदेव तो कहते हैं टेंशन माने, अच्छा एक सन होता है, टेंशन माने टेंशन, एक सन हमारे सिर पर है
एक सूर्य देव है तब भी कितना तप जाते हैं हम, और पंजाब में तो खूब गर्मी है। बोलो राधे राधे। हम तो खूब गर्मी का यहाँ पर सामना कर रहे महाराज। तो यहाँ एक सन भी कितना तप्त दे देता है, कितना ओज उसका होता है। तो सोचो जब 10 सन हो तो कितना प्रभाव उसका पड़ेगा। वैसे ही महाराज ये टेंशन है, इतना ही टेंशन होता है हमको। तो बोला देवी अच्छा ही है, हमारे पास कुछ नहीं है, टेंशन नहीं होती हमको, हम रात्रि में अच्छे से शयन करते हैं। तो महाराज जब ऐसा कहा तो आज श्री सुदामा जी की पत्नी भी तृप्त हो गई। पर एक बार इनके यहाँ एक संत आए और संत जी ने कहा अरे देवी कुछ है तो दे दो, हम भी कुछ खा लेंगे। बोले महाराज हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, हम तो एक समय में कुछ आता है तो वो पा लेते हैं, पर थोड़े चावल अंदर पड़े हैं और यही चावल इन्होंने अपने बच्चों के लिए बनाए थे। आज समस्त चावलों को निकाला और संत जी को दे दिया। संत जी कहते हैं अरे देवी आपको पता नहीं क्या कि आपके जो पति हैं उनके मित्र कौन हैं? आप तो इतने कष्ट में हैं देवी। तो बोला कौन है महाराज, मैं नहीं जानती। तो बोला अपने पति से जाकर पूछना कि उनके मित्र कौन हैं। आज स्वामी को प्रणाम किया और प्रणाम करके मानो आज पूछ रही कि एक संत जी आए थे, उन्होंने कहा कि आपके मित्र कोई बहुत ही बड़े इंसान हैं, बहुत बड़े कोई राजा हैं। बोले हाँ देवी। श्री सुखदेव जी कहते हैं वसुदेवो वती नो हमेक एवन चापरः भूतानां उत्कल्पार्थ त्वं तु मिथ्याभिदं त्यज। अरे महाराज इनके जो मित्र हैं वो साक्षात श्री हरि हैं। अच्छा श्री हरि तो द्वारकाधीश हैं। बोले वही द्वारकाधीश इनके मित्र हैं। और जब इतना कहने की देर थी तो पत्नी जी ने कहा हे प्रभु कृपा करो, आप अपने मित्र के पास आग्रह करो, देखना वो हमें निराश नहीं करेंगे। और यहाँ सुदामा जी सोचते हैं कि देवी जी ठीक ही कह रही हैं, धन मांगने तो मैं जा नहीं रहा पर मित्र का दर्शन हो जाएगा। तो देवी करो फिर तैयारी, आज ही शाम में मैं निकलूंगा। बोले महाराज तैयारी क्या करें, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। देवी अगर कुछ एकत्रित कर सकती हो तो वही दे दो। अपने आसपास के पड़ोसियों से कुछ कुछ मुट्ठी चावल मांग लिए, आज वही चावल बांध कर श्री सुदामा जी को इन्होंने दिए हैं। और जब सुदामा जी को चावल बांध के दिए तो संकोच हो रहा है यहाँ पर सुदामा जी को कि अरे मैं ये इतने बड़े द्वारकाधीश को ये चावल दूंगा। तो आज जब वो चल रहे हैं संकोच के मारे चल रहे हैं, दर्शन करो सुदामा जी का, फटे पुराने वस्त्र हैं, अपने एक ओट में मानो अपने एक कमर में वो चावल दबाए चल रहे हैं। चप्पलें पहनने को कुछ नहीं, खड़ाऊ नहीं है, पैरों में कांटे लग रहे हैं। और महाराज आज शाम में चलते चलते थक गए तो एक स्थान पर शयन कर लिया। और यहाँ पर द्वारकाधीश जी ने ऐसी लीला करी कि महाराज इनको सीधा जाकर के द्वारकापुरी में सुला दिया, यहाँ से उठाया और द्वारकापुरी में छोड़ दिया।
आज तो सुदामा जी उठे, राम राम भैया, सोया तो मैं कहीं और था, ये पहुंच में कहीं और गया। आसपास लोगों को देखा, राम राम भैया ये कहाँ हैं हम? बोले आपको कहाँ जाना है? बोले हमें तो द्वारका जी जाना है। तो भैया आप वहीं बैठे हैं। अच्छा तो महाराज जी ये भी बता दो कि मेरा मित्र यहाँ मेरा मित्र रहता है, उसके घर का स्थान कहाँ है? महाराज नाम बताओ। बोले वाह का नाम तो कन्हैया है। अरे भैया पूरा नाम बताओ। श्री कन्हैया शर्मा वर्मा ठाकुर जी कौन है? अरे बोले तो वहाँ को कन्हैया ही है। हाँ देखने में थोड़ा सांवरा है। अब बुद्धि ठनकी कि अच्छा सांवरा है, और बताओ। लोग कहते हैं कि बड़ा राजा आजकल बन गया है। अरे महाराज किसकी बात कर रहे? द्वारकाधीश की बात कर रहे हो? बोले हाँ हाँ कन्हैया की बात कर रहा हूँ। बस ये बोला ही था कि वो निवास स्थानीय लोग बोलने लगे, अरे महाराज कैसी बात करो, इतने बड़े राजा। अरे कुछ तो आप संज्ञा लगाओ, बोलो ऐसे राजाधिराज श्री 108 1008 ऐसे संज्ञा लगा के बोला करें। ये क्या बोल रहे हो कन्हैया कन्हैया? बोलो राधे राधे। इसको ऐसे समझो मानो आपके यहाँ कोई बड़ा राजा इस समय कौन है? स्वामी श्री है ना। कितना हम आदर से उनको कहते हैं। अब कोई व्यक्ति भाव में वशीभूत होकर उनका नाम पुकारने लगे तो हम बोलेंगे भैया कुछ संज्ञा लगाओ, ऐसे कैसे नाम ले रहे हैं? अरे वो बोले कि नहीं नहीं भैया देखो हम तो भाव से वही कहेंगे जो कहेंगे। ऐसे ही यहाँ हो रहा है। संज्ञा सुंज्ञा कुछ नहीं लगाई, बोले कन्हैया से मिलवाओ। और महाराज आज समस्त दास ठाकुर जी के पास गए। महाराज कोई आपका मित्र आया है जिसका नाम है सुदामा। और महाराज सुदामा कहने की देर थी, कन्हैया अपना सर्वस्व त्याग करके भागे हैं। दर्शन करो, कन्हैया अपने कमरे में कक्ष में है। अब राजा तैयार होकर वहीं बैठता है राजगद्दी पर, अर्थात अपनी गद्दी पर वो खूब तैयार होके रहेंगे। कक्ष में कौन तैयार होके रहता है भैया? करो दर्शन, एक धोती पहनकर कन्हैया है। आज मानो अपना अंग वस्त्र भी लेना भूल गए और दौड़े हैं कन्हैया, सब कुछ त्याग करके। बोलो राधे राधे। महाराज भाव देते हैं ना, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। कैसा भाव है ये? आपको लगता है कि कन्हैया के यहाँ सुदामा जी का ही नहीं किसी भी ब्राह्मण का अपमान हो सकता है? दास तक क्षण गया है, उन्होंने आदेश अर्थात आदेश करने की देरी है और आज कन्हैया के पास वो संदेश पहुंच गया। किसी ब्राह्मण का अपमान कन्हैया के यहाँ संत का अपमान नहीं हो सकता। इसीलिए भाव मिथ्या है माँ। इस भाव का परित्याग करना चाहिए हमें और आपको। तो महाराज आज कन्हैया ने जैसे ही सुना दौड़े हैं और मानो आज दौड़ दौड़ करके अंग वस्त्र भी धारण करना भूल गए और सुदामा जी के ही रूप में आज कन्हैया जी उन तक पहुँचे हैं। कन्हैया ने आलिंगन करा, अरे भैया बहुत समय बाद तू आया। आलिंगन करके अंदर कक्ष में बिठाया। वहाँ पर खूब सेवा श्री सुदामा जी की कर रहे हैं। दर्शन करो, अपना पीतांबर उतार करके दे दिया। मानो अपने दासों को कह रहे हैं कि खूब मखमली धोती ले आओ भैया, हमारे मित्र आए हैं। तो खूब मखमली धोती, खूब बढ़िया इन्होंने कपड़े इनको पहनाए और कहा भैया देखो आप आए हो, आपका विवाह वगैरह भी हुआ, कुछ विवाह इत्यादि? बोले हाँ, आपकी एक भाभी हैं जो बहुत ही सुकुमारी हैं, साध्वी हैं। अच्छा
कन्हैया तोंकू तो तेरी मैया कहा करती थी कि या को विवाह नहीं होएगो, क्यों ये ऐसो चोर है, ऐसो लगे। कन्हैया तेरो भी विवाह हुआ क्या? बोले हाँ भैया विवाह हुआ, खूब विवाह हुआ। अच्छो तो जरा मिलवा फिर भाभी जी से। और महाराज अब तो लाइन जो आई है अंदर, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कन्हैया ने रोका, अरे सुनो सुनो सुनो, एक कक्ष में सभी नहीं आएंगे, खूब बड़े हॉल में चलो सभी। सुदामा जी भी आश्चर्यचकित है, अरे भैया क्या बोल रहा है? बोले भैया देख, अगर तुझको मेरी अपनी भाभी देखनी है तो खूब ऊंची जगह पर खड़े हो जा। उनको लगा कि हमारी भाभी जी बहुत छोटी हैं देखने में, शायद दिखती नहीं होंगी, तो ऊंची जगह पर खड़ा कर रहा है। अब तो महाराज 16,108 रानियां जैसे ही सभा में आई, सुदामा जी कहते हैं कि कहाँ है भाभी जी? अरे भैया जितनी भी दिख रही सारी तेरी भाभी जी हैं। और महाराज बोले राम राम राम, कन्हैया हमको पता था कि तू चित चोर है, पर इतना चित चोर है ये तो हमको नहीं पता था। अरे भैया जो भी है देख तेरे सामने है, और आज बड़ी ऊंचे स्थान से। बोला भैया अब तू इतना बड़े ब्राह्मण है, कुछ आशीर्वाद भी दे दे। तो आज दूर से ही सभी को आशीर्वाद देते हैं, सभी सौभाग्यवती भव, ऐसे आशीर्वाद दे दिया सबको। हाँ महाराज सब तो देख रही। अब यहाँ पर ठाकुर जी ने कक्ष में बैठा के सुदामा जी से पूछा, क्यों भैया हमारी तो सभी पत्नियों से मिल गए, भाभी जी ने भी कुछ हमसे कहा क्या, कुछ हमारे लिए संदेश भेजा है क्या? तो आज सुदामा जी के आंखों में अश्रु आ गए कि मैं क्या कहूँ कन्हैया, तेरी जो भाभी हैं उन्होंने तुझसे एक ही बात कही है। क्या? एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोहे। भैया तेरी भाभी ने यही बात कही कि एक मास में 4 एकादशी होती हैं, पर अहो भाग्य आपके मित्र के, स्वयं भगवान आपके मित्र हैं, इतनी कृपा हम पर कर दी कि नित्य प्रति हमारे घर में एकादशी ही है प्रभु। और जब ये बात सुनी तो कन्हैया भी एक क्षण के लिए मानो स्तब्ध रह गए। आज कन्हैया ने कहा भैया ये सब छोड़, भाभी ने कुछ भेजा है मेरे लिए। और आज ये बात कहने की देर थी, सुदामा जी ने एक हाथ अपनी उस पोटली पे रखा, नहीं नहीं भैया आपके लिए कुछ नहीं भेजा। और आज कन्हैया ने मानो वो पोटली देख ली, अब तो पीछे पड़ गए, भैया उसमें क्या है? बोले भैया कुछ नहीं है। और जैसे ही आज पोटली छुड़ाई है, देखो देखो भाभी ने इतना कुछ खाने के लिए हमको भेजा, और ये तू अभी से कुछ छुपा रहा है भैया। और मानो आज कन्हैया ने उन सभी चावलों को ग्रहण किया है और अपनी एक एक मुट्ठी में भर करके सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं, तो मानो सारे लोग उनको प्राप्त कर रहे हैं। दर्शन करो, पहली मुट्ठी खाई तो मानो भूमंडल का सारा सर्वलोक सुदामा जी को प्राप्त करवा दिया। दूसरी मुट्ठी खाई तो मानो सर्व सतलोक उनको प्राप्त करवा दिया। और मानो आज जब अपना वैकुंठ देने लगे तीसरी मुट्ठी में, तो श्री रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, अरे प्रभु अकेले ही सब कुछ खा जाओगे क्या? मानो रुक्मणी जी कह रही प्रभु आप बहुत दीन दयाल हैं, पर अपने रहने के लिए भी तो कुछ छोड़ दो।
सब कुछ दे दोगे क्या? और आज एक मुट्ठी तंदुल मानो रुक्मणी जी ने ग्रहण किया है। ऐसे दीन दयाल, ऐसे हमारे प्रभु, ऐसे हमारे ठाकुर हुए। आज वो बेला आई बिछड़ने की, तो कन्हैया ने कहा भैया हमारे जो वस्त्र हैं वो तो वापस कर जा, जो अपने कपड़े थे वो पहन के चला जा। अब तो सुदामा जी सोचे राम राम बड़ो राजा बन गयो ये। इसकी भाभी ठीक ही कहती थी कि कुछ नहीं देगा आपका मित्र। और मानो आज वही बात मन में घूमने लगी कि अरे एक रेशमी धोती थी वो तो कम से कम हमको दे जाता, वो भी वापस मांग लिया। बोलो राधे राधे। महाराज हमारा विनम्र निवेदन है, जो यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं वो आराम से एक बार प्रणाम करें और जल्दी जल्दी थोड़ा करें, क्योंकि देखिए कथा में बाधा बनता है ये सब। जैसे श्रोता होते ना उतना उत्साह वक्ता का होता है। पर महाराज थोड़ियां तो अपनी गल्लां चलिए इधर इधरों तुसी मुख नहीं कर सकते। एक बार देख लिया जे थे तो बस अपनी बातें चली हैं, तो बस तुसी गल्लां भी थोड़ी कम करो। और गल्लां करने की बात ही नहीं है, इधर प्रणाम करो और सीधा बैठ जाओ जा करके। बोलो राधे राधे। तो जल्दी जल्दी सभी करेंगे। तो महाराज जितनी रेशमी धोती थी वो भी उधरवा के आज सुदामा जी सोच रहे ये तो महाकंजूस कन्हैया हो गया। और आज जैसे ही द्वारका से चले हैं, मन में ये विचार था कि कन्हैया ने कुछ भी नहीं दिया। अपने गांव में पहुंचे तो वहां पर स्तब्ध रह गए। समस्त महलों को देख करके मानो आज श्री सुदामा जी का वो गांव बड़े नगर में परिणत हो गया। सभी दर्शन करेंगे सुदामा जी की क्या हालत है देख करके। तो श्री सूरदास जी कहते हैं मंदिर देख डरे सुदामा, 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 मंदिर देख डरे सुदामा। जय हो। बोल द्वारका नाथ भगवान की। यहाँ तो थी मेरी दाम झोपड़िया, अब सुंदर महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे 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 सुदामा, मंदिर देख
बोल द्वारकानाथ भगवान की। आज तो महाराज सुदामा जी पहुँचे और देख रहे हैं कि गांव तो मेरा ही था, पर ऐसा तो नहीं था। मानो आज भयभीत हो गए। मंदिर देख डरे सुदामा। चलते चलते अपनी कुटिया के पास पहुंचे तो सोच रहे कि यहाँ तो थी मेरी राम झोपड़िया। मैया यहाँ तो हमारी राम झोपड़िया, मानो राम झोपड़िया उन्होंने अपने झोपड़ी का नाम रखा था। तो महाराज यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी और आज कंचन महल खड़ी सुदामा। कन्हैया ने मानो आज यहाँ पर लंका के समान स्वर्ण की सर्व भवन बना दिए हैं। सुदामा जी सोच रहे, अरे कन्हैया इतनी कृपा करनी थी तूने मुझ पर, तो पहले संशय क्यों डाला। तो माताओं, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब कन्हैया को आपको कुछ बड़ी चीज़ देनी है ना, तो वो छोटी चीज़ आपसे ले लेते हैं। फिर हम कहते कन्हैया, हे ठाकुर जी आपने हमारा कार्य पूर्ण क्यों नहीं किया। वो आपको कुछ बड़ा देना चाह रहे हैं, इसीलिए पूर्ण नहीं किया। तो हम सभी को मानना चाहिए कि इसी प्रकार से ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तो श्री सुदामा जी के समान करते हैं। ये प्रसंग सुना ही रहे थे कि सुखदेव जी ने अब समय देखा और कहा, परीक्षित अब वो बेला आ गई है जब मुझे जाना होगा, और मैं धन्य हूँ कि मुझे आप जैसा श्रोता मिला। और महाराज आज इस व्यास पीठ पर बैठ करके ये सुखदेव भी कहता है कि मैं धन्य हूँ, मुझे आप जैसे श्रोता मिले। एक बार जोरदार करतल ध्वनि अपने लिए। हम भी धन्य हैं कि आप जैसे श्रोता हमको मिले। तो परीक्षित अब हमें जाना होगा, और मानो ये कहने की देर थी कि आज परीक्षित जी ने जो रुदन प्रारंभ किया, हे प्रभु अगर जा रहे हो तो संग में मुझे भी ले चलो। अरे भैया, तुझे तो मुझसे ऊपर की गति मिलने वाली है, तो रुदन काय का है। मैं तो फिर भी इस संसार में रहूँगा, तुझे तो भव सागर पार कर देना है। तो आज सुखदेव जी की दक्षिणा पूर्ण हुई, तो पूर्ण होते ही सुखदेव जी को निकलना पड़ा। यही विधान है। तो आज हम भी आप सभी को यही कह रहे हैं कि हे परीक्षित जी, हे श्रोताओं, समय हो गया, अब हमें भी चलना है। पर आइए इस प्रसंग को भी श्रवण करें। जैसे ही सुखदेव जी निकले हैं, यहाँ पीछे से तक्षक एक कीट का रूप धारण करके एक फल पर बैठ गया, और आज जैसे ही वो फल श्री परीक्षित जी के पास पहुंचा, बोल महंत जी महाराज की श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय
जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो महाराज हम भी धन्य हो गए इतनी सुंदर श्रोताओं को प्राप्त करके। साडा तो मन ही नहीं कर रहा कि इथों जाए, पर जाना पैना है ना। अभी कई लोग कह रहे थे कि महाराज एक दिन और रुक जाओ, तो महाराज एक दिन तो हम रुक जाएंगे, फिर तो जाना ही पड़ेगा ना। इसीलिए आप सभी को भी हम कहते हैं, परीक्षित समय हो चला है, अब हमें भी जाना होगा। और आप उस पात्र में पहुंच गए हैं, उस पात्रता को प्राप्त कर रहे हैं जहां पर आपको सबसे ऊंची गति मिल जाए। मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी को, देखो हम ये प्रार्थना नहीं करेंगे कि आपके घर में धन आ जाए, हाँ संतान आ जाए, ये सुख हो जाए, कुछ नहीं। हम प्रार्थना करेंगे कि आप सभी के जीवन में ठाकुर जी आ जाए। किसी ने कहा कि महाराज सुख संपत्ति भी तो चाहिए। तो महाराज जब ये आपके जीवन में आ जाएंगे ना, जब कोई बड़ा अधिकारी जीवन में आ जाता है, बड़ा अधिकारी कोई आता है ना तो खूब व्यवस्था करता है अपनी। तो जब आपके जीवन में ये आ जाएंगे तो ये अपने लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, संपत्ति भी खूब देंगे, सब कुछ देंगे। इसीलिए कहते हैं अकामः सर्व कामो वा। ये आ जाएंगे ना, अकाम भाव भी रहेगा कि कन्हैया हमको कुछ नहीं चाहिए, फिर भी कन्हैया बोलेंगे तुमको नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए, हमहू तो चाहिए, इसीलिए तेरे को तुमको नहीं दे रहे, हम ये सब अपने लिए कर रहे हैं। इसीलिए आज वो बेला आई जब तक्षक कहा था ना, तक्षके सप्तमोहनी। आज वो सप्तम दिवस की बेला आई। एक फल पर बैठकर कीट रूप में तक्षक आया और आज उस फल को परीक्षित जी के सामने ले जाया गया और वो फल को त्याग करके आज तक्षक अपने रूप में आया है और मानो कहा, हे परीक्षित जी मैं आपको अपना डंक मारूंगा तो मुझे क्षमा कर दीजिए। इतनी पात्रता परीक्षित जी की हो गई, मानो आज तक्षक भी उनसे क्षमा याचना कर रहा है और परीक्षित जी को आज जाने का कोई भय नहीं। परीक्षित जी कहते हैं ये शरीर तेरा है, ये आत्मा उसकी है, ये उसी में विलीन हो जाएगी। आज ऐसा डंक मारा कि प्राण पखेरु उड़ गए, जो कि जाकर के ठाकुर जी में विलीन हो गए। और मानो यहीं पर श्रीमद् भागवत रूपी इस ग्रंथ का 12वां स्कंद भी समाप्त हो गया। और महाराज आइए अब हम सभी उससे पहले कि अंतिम श्लोक का पाठ करें। मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि मेरी वाणी से कोई भी ऐसी बात निकल गई हो जो आप सभी के किसी हृदय में जाके लग गई, या इस वाणी से कोई त्रुटि हो गई, या किसी माता पुरुष वर्ग में किसी भक्त के मन पर मेरी बात लगी, तो आज आप सभी से हम क्षमा मांग रहे हैं। महाराज अपना बालक समझ करके हमें क्षमा कर देना। आपके छोटे बालक हम हैं। जितना प्रयास मेरे से हो पाया, हमसे हो पाया, हमने आपकी भाषा का भी उपयोग किया। कहीं उसमें त्रुटि रही तो उसके लिए भी क्षमा याचना कर रहे हैं। हम तो ठाकुर जी से भी यही कहेंगे, आवाहनम न जानामि न जानामि
विसर्जनम् पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। हम क्षमा प्रार्थना करें अगर कुछ त्रुटि रह गई है। आओ अब हम सभी इस भागवत के अंतिम श्लोक का सभी पाठ करेंगे। और मेरी विनम्र निवेदन है, जिसके सर पर कुछ न रखा हो, अर्थात जिसका सर ऐसे ही है, वो अपना सर ढक ले। किसी के पास अगर रुमाल इत्यादि है तो उससे भी अपना सर वो ढक लें। सभी अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे। आओ सभी मन को एकाग्र करते हुए अंतिम श्लोक का सभी पाठ करेंगे। मेरा अभी भी विनम्र निवेदन है, कईयों के सिर नहीं ढके तो वो अपने हाथ सर पर रख लें और उसके बाद ही श्लोक का पाठ करें। नाम संकीर्तनम यस्य, सभी बोलो, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं। बोल राधा रानी सरकार की। महाराज, इतना सुंदर ये भव्य आयोजन, आप सभी, हम भी कह रहे थे ना कि ये सभी संत अपने विषय में तो सोचते ही हैं, पीछे से हमारे विषय में भी सोच लिया। तो आओ एक बार पुनः इनको नमन करते हुए हम एक बार इन सब की वंदना करेंगे। बोल श्री चंद महाराज की। पहली वंदना मेरी जगत गुरु श्री चंदर नु मैं सदके। पहली वंदना मेरी जगत गुरु श्री चंदर नु मैं सदके। दूजी वंदना मेरी बाबा बिरमदास नु मैं सदके। दूजी वंदना मेरी बाबा बिरमदास नु मैं सदके। पहली वंदना मेरी जगत गुरु श्री चंदर नु मैं सदके। पहली वंदना मेरी जगत गुरु श्री चंदर नु मैं सदके। हो दिज धरते आके झुकदाए जग सारा। जिद धरते आके झुकदा है जग सारा। जय हो।
दूजी वंदना मेरी बाबा बीरमदास नू मैं सदके। 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 ओ जिने घोल दिता नाम दा भंडारा। ओ जिने ढोल दिता नाम दा भंडारा। बोल श्री चंद महाराज की। तीजी वंदना मेरी माई ज्योनी दास नू मैं सदके। तीजी वंदना मेरी माई ज्योनी दास नू मैं सदके। तीजी वंदना मेरी माई ज्योनी दास नू मैं सदके। तीजी वंदना मेरी माई ज्योनी दास नू मैं सदके। हो जनाद करके अज भी परया भंडारा। हो जनाद करके अज भी परया भंडारा। बोल बाबा श्रवण दास की। जय हो। चौथी वंदना मेरी बाबा राम जी दास नू मैं सदके। चौथी वंदना मेरी बाबा राम जी दास नू मैं सदके। चौथी वंदना मेरी बाबा राम जी दास नू मैं सदके। चौथी वंदना मेरी बाबा राम जी दास नू मैं सदके। मैं त लख लख वारी चरणी शीश नवावा। मैं लख लख बारी चरण शीश नमावा। पंजवी वंदना मेरी बाबा श्रवण दास नू मैं सदके। पंजवी वंदना मेरी बाबा श्रवण दास नू मैं सदके। पंजवी वंदना मेरी बाबा श्रवण दास नू मैं सदके। पंजवी वंदना मेरी बाबा श्रवण दास नू मैं सदके। जेड़े दर ते जिद्दा मुक्ति दा ठिकाना। जिते धरते सिद्धा मुक्ति दा ठिकाना। हो जिदे दर ते आके चुकदा ए सहारा। जिते धरते आके चुकदा है दुख सारा। पहली वंदना मेरी जगत गुरु शिर चंद्र नू मैं सदके। पहली वंदना मेरी जगत गुरु श्री चंद्र नू मैं सदके। दूजी वंदना मेरी बाबा बीरमदास नू मैं सदके। तुझी वंदना मेरी बाबा वीरमदास नू मैं सदके।
तीजी वंदना मेरी माई जोड़ी दास नू मैं सदके। तीजी वंदना मेरी माई जोड़ी दास नू मैं सदके। चौथी वंदना मेरी बाबा राम जी दास नू मैं सदके। चौथी वंदना मेरी बाबा राम जी दास नू मैं सदके। पंजवी वंदना मेरी बाबा शरवण दास नू मैं सदके। पंजवी वंदना मेरी बाबा शरवण दास नू मैं सदके। पंजवी वंदना मेरी बाबा शरवण दास नू मैं सदके। पंजवी वंदना मेरी बाबा शरवण दास नू मैं सदके। बोल जगत गुरु श्री चंद महाराज की जय। बाबा श्री बीरम दास जी महाराज की जय। माई श्री ज्योणी दास जी महाराज की जय। बाबा श्री राम जी दास महाराज की जय। बाबा श्री शरवण दास जी महाराज की जय। बाबा श्री भगवान दास जी महाराज की जय। संत श्री महंत श्री स्वामी श्री दयाल दास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। तो महाराज इतना सुंदर कार्यक्रम जिन्ना दे करके आ उन्हें सभिया नू मेरा लख लख प्रणाम है। और महाराज इतने दिन से हमारे कान तरस गए जिनकी वाणी सुनने के लिए। सभी बड़े उत्सुक हाँ कि असी सारियां नू अब पंजाबी च प्रवचन सुनने को मिलूगा। आपा भी प्रयास च हैं पर आओ उन्हें संता दी वाणी असी सभी सुनिए। आइए एक बार जोरदार करतल ध्वनि श्री स्वामी श्री के लिए सभी। आइए सभी बुलाइए महाराज श्री को। तब तक के लिए सभी संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्री राम जय राम जय जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री चंद महाराज जी की। ओम हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। प्रभु राम यही घनश्याम यही, ओ प्रभु राम यही घनश्याम यही। यह प्रभु चरणों की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। यह जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति प्रीति सिखाने वाला, हरि भक्ति जगाने वाला। ये कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति प्रीति सिखाने वाला, हरि भक्ति जगाने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही। यह ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भक्तों को भवसागर
खड्गेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं